हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के जो बचे हुए स्टैंजास हैं उनको 20 स्टैंजास तक हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि जो विलेजर्स है वो मरता है तो वो ये चाहता है कि उसे ऐसी जगह दफनाया जाए जहाँ उसको इंसल्ट से दूर रखा जाए, भले ही उसकी कब्र पर कोई ट्रॉफी नहीं लगी हो या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी चीज़ें ऐसी लगी हों जिससे कुछ मेमोरी रहे, और उसकी कब्र के पास से कोई गुजरे तो कम से कम एक आह तो भरे। अब हम देखते हैं स्टैंजा 21। Their name, their year, spelled by the unlettered muse. The place of fame and elegy supply, and many a holy text around seeds true that teach the rustic morality to die. उनकी जो कब्र हैं उन पर उनके नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ किसी एक जो म्यूज है, अनइलिटरेट जो म्यूज है उसने लिखे हैं। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, जिस जगह पर इनकी तारीफ़ लिखी जानी थी आज उनकी एलिजी लिखी, जिस जगह पर उनकी मतलब तारीफ़ मतलब फेम लिखा जाना था वहाँ उनकी एलिजी लिखी जानी थी। एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड सी इज ट्रू, उस म्यूज़ ने बाइबल के कुछ होली टेक्स्ट को ऐड करा है। दैट टीच द रस्टिक मोरालिटी टू डाई, उन गांव वालों को ये सिखाने के लिए कि जब उनका टाइम आएगा तो उन्हें भी तैयार रहना है टू डाई, मरने के लिए। मतलब उस म्यूज ने कुछ ऐसी स्पिरिट मतलब जो बाइबल की जो टेक्स्ट है उसको ऐड करा है और उन गांव वालों को ये मतलब ये सिखाया है कि जब उनका टाइम आएगा तो उन्हें भी ऐसे ही मरने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट स्टैंजा है, उसमें जो स्पीकर है वो जो विलेजर्स हैं उनसे कुछ पूछ रहा है। फॉर whom to dumb forgetfulness a prey, displeasing and anxious being ever resigned, left the warm presence of the cheerful day, nor cast one lingering look behind. अगर कोई अपनी प्लीजिंग एनेक्सियस लाइफ छोड़कर जा रहा है, डिसप्लीजिंग एनेक्सियस छोड़कर जा रहा है और उसने पीछे वार्म एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहा है, लेफ्ट द वार्म प्रेडिक्ट्स ऑफ चीयरफुल डे, मतलब उसने अपने पीछे वार्म एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहा है। पहले इन जो दो लाइन से इनका बताया जा रहा है। नॉट कास्ट वन लिंगिंग लुक बिहाइंड, पीछे मुड़कर एक बार भी उसने नहीं देखा कि उसने अपने पीछे क्या छोड़ा है। तो इन विलेजर्स की तरह कोई भी इस दुनिया से जाएगा तो कोई भी चाहेगा कि जब वो दुनिया से जाए तो लोग उसे भूल जाएं। जब कोई जैसे चला जाता है तो लोग उसे भूल जाएं, एक डम फॉरगेटफुलनेस की तरह, जो ऐसे भूल जाते हैं लोग जैसे डम फॉरगेटफुल ने उनका शिकार कर लेती है और लोग उसे भूल जाते हैं, कोई उसे याद नहीं करता। मतलब कोई भी अपनी जो प्लीजिंग और एनेक्सियस लाइफ छोड़कर जाता है और अपने पीछे जो इन्वायरमेंट छोड़कर जाता है तो वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि उसने अपने पीछे क्या छोड़ा। इन विलेजर्स की तरह हर कोई चाहेगा कि जब भी वो जाए तो वो भी पीछे मुड़कर न देखे, एक जो डम फॉरगेटफुलनेस होती है वो उसका शिकार कर लेती है। मतलब सब उसे ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे वो कोई था ही नहीं। स्टैंजा नंबर 23, इसमें बोल रहा है ऑन सम फॉन्ट ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, जब कोई मरता है तो एक इच्छा रखता है कि जब वो मरे तो उसकी आत्मा दुनिया से अलग हो, तो कुछ लोग उसके दिल के करीब हों। सम पायस ड्रॉप द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, कोई तो उसका पायस मतलब रिलीजियस
हो जो मरने के बाद उसकी आँखों को, क्लोजिंग आइज, जो उसकी आँखों को बंद कर दे। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, कि उसकी कब्र से वॉइस ऑफ नेचर की आवाज़ आती है। इवन इन आवर एसेस लिव देयर वांटेड फ्रीज, कि विलेजर्स उसकी राख की पैशन जिंदा हो, मतलब वांटेड फायर मतलब पैशन, कि उसकी राख में पैशन जिंदा है। स्टैंजा नंबर 24 में वो खुद से ही बात कर रहा है। फॉर दी हु माइंडेस्ट ऑफ द अनऑनर्ड डेथ, कि तुम जो माइंडफुल हो इन विलेजर्स को अनऑनर्ड डेथ मिली है। डस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, पोइट इन्हें इन लाइन्स में आर्टलेस टेल में याद कर रहा है। इफ़ चांस बाई लॉनली कंटेम्पलेशन लेड, क्या पता कभी कोई ऐसा चांस आए, कि क्या पता कभी कोई ऐसा चांस आए। सम किंडर्ड स्पिरिट शिवेल इंक्वायर दाई फेट, कि फ्यूचर में कोई किंडर्ड स्पिरिट यहाँ से गुजरे और तुम्हारी मौत के बारे में इंक्वायरी करे। वो सोच रहा है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। स्टैंजा नंबर 25 में वो कह रहा है, हैप्पली सम होरी हेडेड स्वेन में से, शायद कोई ग्रे बालों वाला कोई फार्मर्स उसे बोलेगा कि किसे उस इंक्वायरी वाले को, किसे मतलब उस इंक्वायरी वाले जो इंक्वायरी करेगा उसको। हैप्पीली सम होरी हेडेड मतलब शायद कोई ग्रे बालों वाला फार्मर उसे बोलेगा, किसे, जो इंक्वायरी कर रहा होगा उसे। ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डाउन ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप द ड्यूज अवे। सर, उन फार्मर्स ने पोइट को अक्सर जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पर सूर्य उदय देखने के लिए, टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, के उस टाइम पर उसने सूर्य देखने के लिए अपलैंड लॉन की तरफ जाते हुए देखा। कौन बोलेगा? जो ग्रे हेयर वाला ग्रे बालों वाला जो फार्मर है, जो पोइट के बारे में अगर कोई काइंड हार्टेड स्पिरिट उसके बारे में इंक्वायरी करने आ गई तो वो जो फार्मर्स था, वो जो फार्मर है वो बोलेगा किससे? उस इंक्वायरी करने वाले को, पोइट के बारे में ऐसा बोलेगा कि अक्सर हमने उसको सूर्य उदय अपलैंड की तरफ जाते हुए देखा था। देयर एट द फुट ऑफ योंडर नॉडिंग ब्रिज, और ग्रे हेयर फार्मर्स क्या कहेगा कि वहाँ नडिंग बीच पर, कि कहाँ पर? जो नॉडिंग बीच है वहाँ पर, दैट ब्रीथेस इट्स ओल्ड फैंटिस्टिक रूट सो हाई, कि वहाँ नॉडिंग बीच पर उस ओल्ड फैंटास्टिक ट्री के नीचे हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच्ड, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था। एंड पॉर अपॉन द ब्रुक दैट बेबल्स बे, वहाँ बैठकर बॉबल्स पानी बहता था उसे देखता था। कौन कहेगा? ग्रे हेयर वाला फार्मर। हार्ड बाई योन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, वो वहाँ वुड के पास भटकता था। कौन? पोइट। कभी कभी अपनी स्कॉनफुल स्माइल देता था। मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोब, अपने आप में ही याद करके बड़बड़ाता था। नाउ ड्रॉपिंग वोफुल वैन लाइक वन फोरलैन, उसका दुख और चिंता ये बताती थी कि, और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, कि वो बड़ी चिंता में है या होपलेसली किसी के प्रेम में पड़ गया है। उस इंक्वायरी करने वाले को वो फार्मर बता रहा है। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, उसके बाद ग्रे हेयर किसान बोलता है कि एक सुबह मैंने उसे मिस किया उस कस्टम हिल पर। अलॉन्ग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, फील्ड के पास में और उसके फेवरेट ट्री के पास वो कहीं नहीं था। कौन? पोइट। एनोदर केम, अगला दिन, नॉट येट बिसाइड द रिल,
अगला दिन भी आ गया, न रेल के पास में था वो, नॉट अप द लॉन, और ना ही लॉन के पास में था, नॉर एट द वुड वॉज ही, और ना ही वुड के पास जहाँ वो होता था, कहीं पर वो नहीं था। अब ये लास्ट स्टैंजा है जिसमें वो बोल रहा है, द नेक्स्ट विद द डर्ट्स ड्यू इन सैड। अरे ग्रे हेयर्ड किसान बोल रहा है कि अगले दिन हम लोगों ने देखा कि डर्ट्स मतलब जो मौत पर बजाए जाने वाला गाना होता है उसे डर्ट्स बोलते हैं। द नेक्स्ट विद डर्ट्स ड्यू इन सैड। अरे अगले दिन हम लोगों ने देखा कि मौत पर बजने वाले गाने गाए जा रहे हैं। स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सी हिम बोर्न। और स्पीकर ने एक जुलूस में और स्लोली चर्च के तरफ ले जाया जा रहा था, मतलब जो पोएट था उसको एक जुलूस में स्लोली चर्च की तरफ ले जाया जा रहा था। और हमने देखा, अप्रोच एंड रीड फॉर दाउ कैनोस्ट रीड द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज डाउन। ग्रे हेयर्ड बोलता है कि उस इंक्वायरी करने वाले को मेरी कब्र पर लाया गया। फॉर दाउ कैनेस्ट रीड, जो लिखा था उसे पढ़ने के लिए बोला। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज स्टोन, वो इशारा करते बोलते हैं कि वहाँ वो कांटा लगा पेड़, उस जगह पर उसके नीचे जो पत्थर है कब्र का, उसमें पोएट दफन है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।